नहमदुहु व नस्सलिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज बताएंगे। मोहतरम सामाईन, ब्लड प्रेशर हमारे माशरे में एक आम मसला बनता जा रहा है और इस बीमारी की लपेट में हमारे माशरे का तकरीबन हर खास व आम फर्द ही देखा जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे देखने में ये बात भी आम नजर आई है कि कम उम्र लड़कियां इस मसले का ज्यादा शिकार हो जाती हैं। हालांकि इस उम्र में जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत और ताकत ज्यादा होती है। ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिन ब दिन इजाफे को मद्देनजर रखते हुए ही आज की वीडियो में हम आपको ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज इसमें आजम से करने का तरीका बयान करेंगे। इसलिए हम आपसे तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं और ये उम्मीद भी वाबस्ता करते हैं कि इस इल्मी प्रोग्राम को आप सदका जारिया की निस्बत से लाजमी शेयर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि परहेज करना इलाज से बेहतर होता है। इसलिए इस इल्मी प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा में हम आपको हाई ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज बताएंगे और दूसरा हिस्सा में इस मोजी बीमारी से बचने का तरीका भी बयान किया जाएगा। नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज करने के लिए आपने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अता करने हैं। इन नवाफिल के बाद आपने हस्बे तफीक सदका लाजमी अदा कर लेना है। सदका और नवाफिल का ये अमल नाज़रीन साइल ने खुद करना है। जब साइल यानी आप सदका और नवाफिल से फारिग हो जाएं, तब आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास एहतमाम करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने वजूद और दिल की धड़कन को नॉर्मल करने के लिए लंबे लंबे सांस अंदर की तरफ लेकर छोड़ने हैं। जब आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाए, तब आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी की तिलावत करके अपनी शहादत की उंगली पर फूंक मार लेनी है और शहादत की उंगली अपने इर्द गिर्द फेर लेनी है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक फर्जी एहसार है जो कि आपने लाजमी करना है। इसके बाद आपने अपने शहादत की उंगली को दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए तकरीबन 10 मिनट इसम या अल्लाह की तलावत दिल की हर धड़कन के साथ करनी है। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे 5 या 10 मिनट के इस अमल में आपकी तवज्जो पल भर भी इसम अल्लाह से हरगिज गाफिल नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह 10 मिनट के इस अमल की बरकत से आपके हाई ब्लड प्रेशर में आपको वाजिया तब्दीली महसूस होगी। नाज़रीन मोहतरम, ये एक शर्तिया अमल है। इसमें कामयाबी महज आप सिर्फ अपनी तवज्जो खास से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर इस अमल को आप तरतीब के साथ हर नमाज में जारी रख लें तो इंशाल्लाह चंद ही दिन में आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ तक वीडियो का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। वीडियो के इस हिस्सा में हमने आपको हाई ब्लड प्रेशर का रूहानी इलाज मुकम्मल वजाहत के साथ बयान किया है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाजा फरमाएं या फिर सिलसिला के खलीफा से राब्ता फरमाएं। इन कलमात के साथ नाज़रीन, अब हम वीडियो के दूसरे हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको हाई ब्लड प्रेशर का एक ऐसा नायाब रूहानी इलाज बताएंगे जो कि आज तक आपने किसी भी किताब में देखा या सुना ना होगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारे सिलसिला के बुजुर्ग जिद्दी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मरीजों को नादे अली का एसार लगाकर देते हैं। ये एसार नाज़रीन काले धागे और नक्श नादे अली की शक्ल में करके दिया जाता है। इस एसार की बरकत से नाज़रीन मोहतरम, इंसान की सोच और उसका मेयार फिक्र चंद ही दिन में बदल जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो चीज इंसानी सोच में घुसकर उसको हाई ब्लड प्रेशर या सर दर्द का मरीज बनाती है, उस चीज का जड़ से खात्मा हो जाता है। इसकी मजीद वजाहत नाज़रीन मोहतरम कुछ इस तरह से भी बयान की जा सकती है कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसकी वजह को कंट्रोल करें। यही वजह है कि हमारे सिलसिला के बुजुर्ग हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एसार के अमल का मशवरा देते हैं।
ناظرین ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر مریض کے لیے احسار کا عمل کیا جائے۔ اگر آپ ابیلٹی رکھتے ہیں تو ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر بیان کردہ عمل کریں، اور اگر خدا نخواستہ یہ مرض آپ کے اوپر ضرورت سے زیادہ ہیوی ہو چکا ہے تب ہی احسار کا عمل کیا جائے۔ ناظرین یاد رکھیے، ہائی بلڈ پریشر کا مستقل رہنا انسانی بقا کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کرواتے تو آنے والے وقت میں آپ کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی ہائی بلڈ پریشر کا علاج بر وقت کروانے کو ہی ترجیح دیتی ہیں۔ الغرض ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا روحانی علاج مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو روحانی علاج کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں یا آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سلسلہ کے روحانی معالج منیر بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا سیدہ قرۃالعین بہن کے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔